हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और आप ऑफलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा, लिपि, व्याकरण में सबसे पहले हम भाषा देखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। फिर से देखेंगे एक बार बच्चों। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, रमा किताब पढ़ रही है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। अब हम देखेंगे भाषा के भेद कितने होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो देखेंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों यहाँ स पे एक ही मात्रा रहेगी, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। फिर से एक बार देखेंगे। जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, पापा टेलीफोन पर बात कर रहे हैं आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त या प्रकट करते हैं। फिर से देखेंगे। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त या प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, रवि कहानी लिख रहा है। यहाँ बेटा थोड़ा सा बच्चों लिखा है, यहाँ लिख रहा होगा, लिख रहा है। थर्ड देखेंगे सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे सिपाही हाथ से यातायात रोकने का संकेत कर रहा है, मोहन संकेत करके माँ से पानी मांग रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया भाषा किसे कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा
और आप भाषा की परिभाषा याद करके हमें सुनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। धन्यवाद।